ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ला बारस का यह शुभ मंगल दिवस प्रतिदिन सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, यह परमागम श्री नियमसार जी ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है, उसकी 160 और 161 नंबर की गाथा के आधार से हमें यह प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसका भावार्थ। यहाँ पर लिखा है कि केवल ज्ञानी को ज्ञान तथा दर्शन युगपद वर्तते हैं। सूर्य का प्रकाश और ताप जिस प्रकार युगपद वर्तते हैं, उसी प्रकार जानना। ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन स्वप्रकाशक ही है तथा आत्मा स्व पर प्रकाशक है। ऐसा यदि वास्तव में मानता है तो उसमें विशेष विरोध नहीं आता। क्या कहा यहाँ पर? शुद्धोपयोग अधिकार की ये जो गाथा है, इसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति वाली जो आत्मा है उसकी यहाँ पर चर्चा की है। आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य 45 यानी 47 शक्तियों का बहुत सुंदर वर्णन समय सारजी ग्रंथ के पीछे परिशिष्ट में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जो आत्म वैभव के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्योंकि आत्मा का वैभव है ना ये शक्तियाँ, तो यहाँ पर जो 47 शक्तियाँ है उसमें एक स्व पर प्रकाशक नाम की भी आत्मा की शक्ति है। तो यहाँ पर क्या बताया कि आत्मा में कौन सा गुण है? स्व पर प्रकाशक का। स्व यानी आत्मा, पर यानी आत्मा को छोड़कर अन्य जो भी वस्तुएं हैं वो सब पर में आएगी, सभी द्रव्य पर में आएंगे। तो वो आत्मा अपने आप को भी जानता है और बाकी अन्य द्रव्यों को भी जानता है। इस प्रकार से स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति आत्मा में है और वहाँ पर कैसा है, उसमें विरोध नहीं आता। किसका विरोध नहीं आता? कि वह स्व को जाने या पर को जाने, क्योंकि आत्मा तो कैसा है, दोनों को जानने वाला है और अलग अलग नहीं जानता, दोनों को युगपद जानता है। तो युगपद कैसे जानता है? तो यहाँ पर कहा कि ऐसा जैसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान और दर्शन युगपद वर्तते हैं, वैसा ही आत्मा भी जानता है। ऐसा नहीं कि मेरा या आत्मा या आपका आत्मा, सभी का आत्मा, प्राणी मात्र का आत्मा युगपद जानने की शक्ति रखने वाला है, ऐसी सामर्थ्य है उसमें। लेकिन अभी वर्तमान में जब प्रगट दशा में नहीं है ना, इसलिए हमें उसका आभास नहीं होता कि आत्मा में शक्ति रूप से तो पड़ा है, लेकिन उसकी शक्ति की व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति कब आती है? जब उसको केवल ज्ञान की दशा प्रकट होती है। अब इसको हम कैसे समझें? तो जैसे हमारे सामने कोई बीज रखा हो, तो उस बीज में पेड़ बनने की शक्ति है या नहीं है? तो जब कोई किसान बीज खरीदने जाता है, तो वहाँ पर वो ऐसा प्रश्न करता है क्या कि मुझे इसमें पेड़ तो दिख ही नहीं रहे, इसमें फल तो दिख नहीं रहे। उसे कैसा है? विश्वास है कि ये जो बीज है इसी के अंदर से वृक्ष बनेगा और उसी वृक्ष पर फल भी लगेंगे, तभी तो वो खरीदता है ना। तो वो किसके बल पे खरीदता है? उसे उस द्रव्य पर विश्वास है, उस बीज की शक्ति पर विश्वास है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है कि इस आत्मा में स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति है, जिससे मेरा ही आत्मा ज्ञान और दर्शन दोनों रूप सबको एक साथ युगपद जानता है। कितना युगपद जानता है? तो 3 लोक 3 काल को एक साथ, 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को। क्या कहा? समस्त द्रव्य गुण पर्याय कितने हैं? वो अनंत। अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्यों के अनंत गुण, और उनकी पर्याय कितनी हो गई? अनंतानंत। क्योंकि पर्याय तो ज़्यादा होगी ना, प्रति समय बदलने वाली है, तो कितनी अधिक हो गई। तो इन सबको आत्मा एक साथ युगपद जानता है। देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा काल्पनिक लगेगा, लेकिन जैनागम की कोई भी बात काल्पनिक नहीं होती है। उसकी वस्तु व्यवस्था के हिसाब से वो परफेक्ट सिद्ध होती है, क्योंकि जैन धर्म खुद ही एक वैज्ञानिक धर्म है और सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत किया गया है। तो सर्वज्ञ की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, हमेशा झूठी कभी नहीं होगी। जो सत्यार्थ वचन होगा वही सर्वज्ञ देव की वाणी में से निकलते हैं, और इस पे हमें श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। जिसको जिन वाणी पर, जिन वचनों पर श्रद्धान होगा, उसे ही ये आज्ञा सम्यक्त्व जो है ना, 10 प्रकार के सम्यक्त में से वो प्रकट होता है। देखिए,
पूर्व में भी हमने आगम में कितनी बार पढ़ने में आता है, प्रथमानी योग पढ़े, जैसे नेमिनाथ भगवान के समोसरण में उन्होंने पहले ही से ही बता दिया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, किस प्रकार से श्री कृष्ण का अंत होगा, कि जो भी सब पूरी घटनाएं उन्होंने पहले बता दी। अब जिन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ, वाणी झूठी हो गई क्या? नहीं, जो होना था वो तो हुआ ना। तो इस प्रकार यहाँ पर सर्वज्ञ की वाणी सर्वथा सत्य होती है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान और दर्शन युगपद वर्तते हैं, एक साथ होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश और ताप, सूर्य का प्रकाश अलग है और उसमें उष्णता अलग है, ऐसा है क्या? नहीं। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ पर उष्णता होगी ही होगी। ठीक है। एक उदाहरण छड़ाला जी में भी आता है, दीपक और रोशनी का। तो जहाँ पे अंधकार है वहाँ पर दीपक जलाया और अंधकार दूर हो गया, दोनों में भी भेद है क्या? नहीं। एक गया और एक आया, उसमें भी समय भेद नहीं है। यहाँ पर भी कहा कि जो सूर्य का प्रकाश दीपक है और दीपक की लौ उसका प्रकाश दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ युगपदी जानने में आते हैं। तो इसी प्रकार केवल ज्ञान के ज्ञान में दर्शन और ज्ञान दोनों में कोई समय भेद नहीं होता है, सेम एक ही समय पे दोनों वस्तुएं जानने में आती है, और वो भी कैसी? समीचीन, यानी पूर्णता से उसको जानने में आती है। और अगर हम इसमें अंधकार और प्रकाश का एग्जाम्पल जो लिया इसके हिसाब से देखें तो हम तो एक बार में या तो प्रकाश को देख सकते हैं या फिर अंधकार को देख सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं देख सकते ना। लेकिन केवल ज्ञान के ज्ञान में ये दोनों चीज़ें एक साथ झलकती है। क्या कहा? दोनों चीज़ें उनके ज्ञान में, क्योंकि समस्त लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है ना, वहाँ समय भेद नहीं है किसी भी चीज़ का। तो वहाँ पर ये कहा कि जिस प्रकार केवल ज्ञान का ज्ञान दोनों को एक साथ युगपत जानता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक साथ जानता है। क्या कहा कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है। तो यहाँ पर जब विरोध आता है तो वो क्या बोलेंगे कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है, या फिर दर्शन स्वप्रकाशक है। दर्शन यानी देखने से उसका अर्थ निकलता है, तो दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, युगपद होते हैं, इसमें समय भेद नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर इस गाथा का अर्थ निकलता है। चलिए देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। श्री नाटक समयसार जी के मोक्ष द्वार के आधार से यहाँ पर यह रत्नकणिका दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले छंद लिखा है, ता कारण जग पंथ एत उत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को धुके अपरमादि शिव और। इसका अर्थ है, इसीलिए प्रमाद संसार का कारण है और अनुभव मोक्ष का कारण है। प्रमादी जीव संसार की ओर देखे और अप्रमादी जीव मोक्ष की ओर देखे। यह श्री समयसार जी नाटक के मोक्ष द्वार का छंद है, जो बनारसी दास जी के द्वारा लिखित यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और दूसरा जो हमें प्राप्त हुआ है, यह पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंश में से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि मुनि को जितना विकल्प उठा राग पंच महाव्रत भक्ति का, वह जग पंथ है, संसार पंथ है। आह्लाद पूर्वक कहते हैं कि भगवान अंदर आनंद के नाथ में जितना लीन हो वह शिव मार्ग है। मुनि भी सच्चे संत है, उन्हें पंच महाव्रत के परिणाम आवे, वह प्रमादी है, वह जग में झुक गया है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। यहाँ पर देखो मुनियों का स्वरूप बताते हुए जो समयसार जी है ग्रंथ है, जो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है, उस समयसार जी ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समयसार पर समयसार कलश बनाए और जिनसेनाचार्य ने भी उस पर टीका लिखी, आत्मख्याति और तात्पर्यवर्ती टीका, ऐसे दो आचार्यों ने उस पर टीका की है। और इसी समयसार जी महापरमागम ग्रंथ के आधार से श्री पंडित बनारसी दास जी ने जो है नाटक समयसार जी के रूप में छंदों के रूप में इसे लिखा है। बहुत ही सुंदर शैली में इस सभी गाथाओं का यहाँ पर छंद बनाए हैं। तो उसमें ये जो छंद आया है मुनियों के स्वरूप का, इसमें यहाँ पर क्या लिखा, ता कारण जग पंथ इत,
उत शिव मार्ग चोर। यहाँ पे क्या कहा कि जो जीव है वो कैसे है, प्रमाद संसार का कारण है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अनुभव को मोक्ष का कारण। जो आत्मा का अनुभव है वो मोक्ष का कारण है, और जो आत्मा के अनुभव ना करने में जो प्रमाद हो रहा है ना, वो क्या है, संसार है। तो यहाँ पे कहा कि प्रमादी जीव जो है उसकी दृष्टि किधर है, संसार की ओर, और अप्रमादी जीव की दृष्टि मोक्ष की ओर है ना। तो जिस प्रकार बोलते हैं ना कि फूल में भी सूरजमुखी का फूल है, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, सूर्य की तरफ। वो कहीं पर भी जाए लेकिन उसकी दृष्टि, वो हमेशा उसका मुख क्या होता है, सूर्य की तरफ होता है। तो ऐसे ही जो अप्रमादी जीव है वो कहीं पर भी संसार में किसी भी गति में रहे, लेकिन उनका लक्ष्य में क्या होगा, आत्मा, अपना आत्मा ही जिसके लक्ष्य में होगा, ऐसे जीव अप्रमादी है और उनकी दृष्टि में मोक्ष है। तो यहाँ पर इसी छंद को जो प्रवचन किया, उस प्रवचन के आधार से यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि मुनि को जितना विकल्प उठ रहा है, अब विकल्प किस किस चीज़ का, सबका लेना, पंच महाव्रत को पालन करने का, 28 मूल गुणों को पालन करने का, धर्मोपदेश का, आहार का, ये सारे विकल्प है ना, राग के वशीभूत होंगे। तो ये सारे विकल्प क्या कहा है, ये सब प्रमाद में आ गए। वैसे वाला प्रमाद मतलब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ आराम से सिर्फ सोता रहे उसको प्रमाद कहा। यहाँ पे जो अपने आत्मा के सन्मुख नहीं हो रहा है, आत्मा के स्वरूप को नहीं ध्याता है, वह सब प्रमाद में चला गया। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मानुभव के बिना बाकी सारी क्रिया कैसी है, व्यर्थ है। शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब चीज़ें प्रमाद में चली गई। एकमात्र जो आत्मा का अनुभव है, शुद्ध उपयोग वाली दशा, बस वही एक मोक्ष का मार्ग है, अप्रमादी दशा। उसके अलावा सब लगा लेना। तो यहाँ पे कहा कि पंच महाव्रत, भक्ति, यह सब जग पंथ है। जग पंथ यानी संसार का पंथ, संसार का मार्ग है, इस प्रकार बताया है। तो भाई ये संसार का मार्ग है, इसमें सब क्या आ गया, दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, सब आ गया। तो ये सारे क्या है, संसार पंथ है। क्यों? क्योंकि रुचि कहाँ है, ये पर समय हुआ ना, समय सार जी की दूसरी गाथा के आधार से देखे तो ये सब क्या है, पर समय। तो स्व समय क्या है, एकमात्र आत्म सम्मुख दृष्टि। तो जब दृष्टि एकमात्र आत्मा के सन्मुख होगी तो वह कैसी है, स्व समय है। और उस स्व समय के अलावा जितना भी जो भी कुछ आपको नजर आता है वो सब कुछ विकल्प है, सब कुछ पर समय है। और पर समय संसार का कारण है और एकमात्र स्व समय वो मोक्ष का कारण है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि आपने इसको संसार का कारण बोल दिया तो हमें ये करना ही है, इसका निषेध होगा। यहाँ ये बात नहीं चल रही है। देखिए, आगम में उपदेश है वो ऊपर चढ़ने के लिए होता है, नीचे गिरने के लिए नहीं होता। तो जब तक आप उस शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते तब तक तो ये सारी क्रियाएं करना पड़ेगी। कौन सी, दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति वाली ये सारी क्रिया होगी। पंच महाव्रत का विकल्प ये सब आएंगे। भले ही इसे विकल्प कहा, शुभ राग कहा, लेकिन ये सब होंगे कब, जब दृष्टि शुद्ध पे नहीं जा रही है। जिस समय दृष्टि शुद्ध पर रहेगी तब ये सारी चीज़ें पर समय है, जगपंथ कहलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं मानना कि इन चीज़ों से, ये जो हमने महाव्रत आदि लिए इससे मोक्ष होगा। ये सिर्फ मात्र महाव्रत आदि लेने से मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संसार पंथ है, जग पंथ है। तो अकेले इससे नहीं होगा, लेकिन महाव्रत आदि का अंगीकार करके, महाव्रत आदि को ग्रहण करते हुए भी दृष्टि शुद्ध पर रखनी है, तो हमारा मोक्ष सार्थक होगा। क्योंकि मुनि बने बिना तो मोक्ष होगा नहीं। किंचित परिग्रह भी साथ कब नहीं रहेगा, जब मुनि अवस्था होगी, तब हमारे पास किंचित परिग्रह भी साथ नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर छल ग्रहण नहीं करना, दोनों बातों को समीचीन बराबर अर्थ समझना कि कहाँ पर कौन सी अपेक्षा से क्या बात चल रही है, तो ही हमारा समझना सार्थक होगा। तो जिस प्रकार से ये सारी क्रियाएं जगपंथ कही, तो मोक्ष पंथ क्या कहा, एकमात्र अपने निज शुद्ध आत्मा अखंड चैतन्य द्रव्य का आश्रय लेना, उसी में निमग्न रहना, उसी का अनुभव करना, वो क्या है, मोक्ष मार्ग है। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आज के इस मैसेज को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से फिर से रिवाइज करते हैं कि कितना हमें समझ में आया। प्रश्न है, आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वह क्या है? केवल ज्ञानी के ज्ञान और दर्शन क्रमिक है या फिर युगपद होते हैं? इसको क्लियर करना है और विचार करना है। प्रमादी और अप्रमादी किसे कहा है?
जगपंथ और मोक्ष पंथ में क्या अंतर है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में क्या रहता है और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में क्या रहता है। इस प्रकार हमको दोनों का भेद स्वरूप विवेचन करना है, चिंतन मनन करना है। तो इस प्रकार चिंतन करने से हमारी दृष्टि और ज़्यादा पैनी होती है। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।